अस्सलामु अलैकुम अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की हैरत अंगेज दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसने अल्लाह की किताब की बेहुरमती की और फिर उस पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वाले कांप उठे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि काफिर तक ईमान लाने पर मजबूर हो गए। ये वाकया एक छोटे से गांव में पेश आया जहां अब्दुल रहमत अली नाम का एक शख्स रहता था। ना कोई खानदान, ना कोई सहारा, बस एक तन्हा जिंदगी, मगर दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन। वह बेहद गरीब था मगर ईमान से माला माल। रहने को कोई ठिकाना नहीं था तो मस्जिद ही उसका घर बन गई थी। हर सुबह वह मस्जिद की सफाई करता और 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता। यहाँ तक कि तहज्जुद भी कभी काजा नहीं करता था। मोहल्ले के लोग उसकी गरीबी से वाकिफ थे, इसलिए कोई न कोई उसके लिए खाना भेज देता। यूं ही सालों गुजरते गए। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसे बुलाया और कहा, रहमत अली, क्यों ना मैं तुम्हारा निकाह करवा दूं, तुम्हें भी एक हमसफर मिल जाएगा और जिंदगी सुकून से गुजरेगी। रहमत अली हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, उस्ताद जी, भला मुझ जैसे मुफलिस से कौन निकाह करेगा। इमाम साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम बस हाँ या ना में जवाब दो, बाकी सब मेरा काम है। रहमत अली ने शर्माते हुए हामी भर दी। इमाम साहब ने बताया कि उनके एक रिश्तेदार की बेटी तलाकशुदा है और अगर रहमत अली राजी हो तो अगले जुम्मे को उनका निकाह पढ़ा दिया जाएगा, मगर इससे पहले उसे रहने के लिए एक छोटा सा मकान तलाश करना होगा। किराए की फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। इमाम साहब ने भरोसा दिया। रहमत अली ने एक छोटा सा घर ढूंढ लिया, मगर निकाह की तैयारियों के लिए उसकी जेब खाली थी। निकाह से एक दिन पहले वह इमाम साहब के पास गया और मायूस लहजे में बोला, उस्ताद जी, मेरे पास निकाह के अखराजात के लिए कुछ भी नहीं। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह बेहतरीन इंतजाम फरमाएगा, बस सुबह तैयार रहना। जुम्मे की सुबह मस्जिद में ऐलान किया गया कि जो भी अल्लाह की राह में कुछ देना चाहता है, कपड़े, बर्तन या पैसे, वह मस्जिद में जमा करवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहल्ले वालों ने दिल खोलकर मदद की और सब कुछ रहमत अली के घर भेज दिया गया। जौहर की नमाज के बाद बहुत सादगी से निकाह हुआ। अब्दुल रहमत अली अपनी बीवी को लेकर किराए के मकान में आ गया। उसकी बीवी भी नेक और साबिर थी। उसने कभी अपने शौहर से किसी चीज की फरमाइश नहीं की, बल्कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज की पाबंदी करती। या अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई हलाल रोजगार का जरिया बना। काम की तलाश में चलते चलते एक दिन रहमत अली एक बुजुर्ग की खिदमत में पहुंचा। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे और उनकी दुआओं से